हेलो एवरीवन, होप ऑल यू आर डूइंग गुड। सो लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक्स पढ़ा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जिसके अंदर कुछ हमने बेसिक टाइप भी पढ़े थे। जैसे 4 टाइप रेशियो के थे और 4 टाइप हमारे प्रोपोर्शन के थे। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 30 गर्ल्स एंड 35 बॉयज इन अ क्लास। What is find the ratio of number of boys to the total number of students? ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि हमें रेशियो बताना है बॉयज का और टोटल स्टूडेंट्स का। तो हमारे पास यहाँ पे बॉयज कितने हैं? 35 बॉयज हैं हमारे पास, 35। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? गर्ल्स 30 प्लस बॉयज 35, दोनों को ऐड करेंगे 65 हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब इन्होंने रेशियो पूछा है बॉयज इज टू टोटल स्टूडेंट, इसलिए बॉयज को हम आगे लिखेंगे। बॉयज का रेशियो 35, टोटल स्टूडेंट्स कितने? 65। अब इन दोनों को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करो, मतलब इन दोनों को डिवाइड करेंगे एक ऐसे नंबर से जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। ठीक है, जैसे 5 से करते हैं इसको, 5 से 7 और ये 15, ये आगे नहीं कटेगा ना, तो 7:15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे ये याद रखना, अगर बॉय इज टू टोटल स्टूडेंट पूछता है तो 7:15 आंसर आएगा हमारा, और अगर यहाँ पे टोटल स्टूडेंट इज टू बॉयज पूछेगा तो रेशियो जो है वो हमारा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, टोटल स्टूडेंट का फिर 15:7, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन। हम प्रपोर्शन चेक कैसे करते हैं? देखो, प्रपोर्शन हम चेक करते हैं, x अपॉन y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लो कुछ भी, a अपॉन b। यानी जब दो नंबर का डिवाइड या फिर दो नंबर का रेशियो अगले दो नंबर के रेशियो के इक्वल होगा तो हम बोल सकते हैं कि वो नंबर प्रपोर्शन में है। ठीक है, जैसे अगर हम ये फर्स्ट वाला पार्ट लेते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं 15/45 इज इक्वल्स टू 40/120। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे 3 पे, ये 9 पे, 5 के टेबल से। अब इसको हम पहले से 0 से 0 कैंसिल करते हैं और 4 के टेबल से कैंसिल करते हैं, ये 1 और ये 3। तो अब देखो क्या बना, ये भी 3 से कैंसिल करो, 1 और 3, तो दोनों तरफ 1/3 और 1/3 आ गया। जब ये दोनों चीजें इक्वल आ जाए, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब दोनों हमारा प्रोपोर्शन में है। तो यस, जो फर्स्ट वाला है वो हमारा प्रोपोर्शन में है। ठीक है, सेकंड वाला आप लोगों को चेक करके बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a is to b is 3 is to 5 and a is to c is 4 is to 7, find b is to c। ओके, देखो, a रेशियो b 3:5 है और a रेशियो c, देखो हम यहाँ पे c लिखते हैं, a की वैल्यू 4, यहाँ पे नहीं पता लेकिन c पता है 7, ये दो जगह नहीं पता अब हमें। देखो, अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ये सेकंड वाले में होगी कि आप यहाँ पे किसको लिखोगे, 4 को लिखोगे या फिर 7 को लिखोगे। ठीक है, क्योंकि मैंने तो आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसके पास वाला नंबर यहाँ पे आता है। ठीक है, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चंस हो जिसके अंदर यहाँ पे कंफ्यूजन हो, तो इसमें क्या करते हैं, जो भी एक रो होती है जिसमें दोनों नंबर्स गिवन होते हैं, जैसे 3:4, सॉरी 3 और 4 दोनों नंबर गिवन है, तो जो 3 है ये पीछे चला जाएगा, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कंडीशंस में ये देखना कि जो कम कौन सा नंबर कंप्लीट है, उसी को रिपीट करेंगे। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 4 3 12,
5 4 जा 20, 7 3 जा 21। ओके, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो A:B लिख लिया हमने, 3:5। अब A:C है, तो C इस A के साथ ही लिख लेते हैं, ठीक है। A कितना है 4 और C कितना है 7। अब देखो, अब इसके पास वाली नंबर से इसकी जगह भर दो, तो यहाँ पे कितना है 3, तो 3 इधर आ जाएगा। यहाँ पे कितना है 4, 4 इधर चला जाएगा, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट है जो मैंने लास्ट क्लास में कराए थे ऐसे क्वेश्चंस, और ये वाला है मतलब नया वाला, जिसके अंदर आपको कंफ्यूजन होती है कि हम यहाँ पे कौन सा नंबर फिल करें। तो हमेशा वही नंबर फिल होगा जिसके दोनों नंबर्स गिवन होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा सेम आंसर आ जाएगा, 21:12:20, ठीक है। अब आपको यहाँ देखना है कि बी और सी पूछा था, बी और सी, तो बी लिखो पहले, सी लिखो बाद में, ठीक है। जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यही आंसर आता है। यहाँ पे भी बी हमारा 20 और सी हमारा 21 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x is directly proportional to y and x is equal to 18, y 12, then x की वैल्यू निकालो एंड y अगर 20 है तो, ठीक है। देखो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन मैंने आपको कल बताया था कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो होता है कि एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का हम फॉर्मूला लिखते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है y1 अपॉन x1 इक्वल टू y2 अपॉन x2। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, ओके। जैसे इसको मान लेते हैं ये x1 y1 x2 और y2 गिवन है, ठीक है। x1 की वैल्यू 18, सॉरी इन्होंने पहले y की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। y1 की वैल्यू 12, x1 की वैल्यू 18, y2 की वैल्यू 20, x2 की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। पहले इसको कैंसिल कर दो, अगर कैंसिल करो तो ये 6 पे, ये 9 पे, अब 3 के टेबल से ये 2 पे और ये 3 पे। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। देखो 2 की मल्टीप्लाई x2 के साथ और 20 की मल्टीप्लाई 3 के साथ। x2 यहाँ पे एज इट इज, 20 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2, 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 10 पे, और 30 आ जाएगा हमारा x2 आंसर, ठीक है। इसीलिए डिवाइड में है ना, हम ऐसे इसको कैंसिल कर सकते हैं, इस 2 से ये 20 कैंसिल हो जाता है जब इक्वल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, x इज इक्वल्स टू 15, y इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू निकालनी है अगर y 10 है, ठीक है। तो ये x1 y1 x2 y2। अब है ये इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है हमारा x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2। डायरेक्ट में हम डिवाइड करके फॉर्मूला निकालते हैं और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करो, x1 की वैल्यू 15, y1 की 6, x2 की वैल्यू निकालनी है, y2 की वैल्यू 10। अब इसको इधर लाके डिवाइड में रखो, 15 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 10, कैंसिल 3 पे 5 पे, सॉरी 2 पे, देन 3 पे और 1 पे। x2 की वैल्यू कितनी आ गई 9, ओके। ये बस ये याद रखना कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फॉर्मूला कौन सा यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a:b 7:8, b:c 7:9, a b c का रेशियो निकालना है। तो देखो
A रेशो B 7:8, C भी गिवन है, यहाँ पे नहीं है, B:C 7:9। ABC का रेशो निकालना है। देखो क्या करेंगे, जो उनके पास वाली चीजें उनको उनसे फिल कर लेंगे। यहाँ पे 8 से फिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 7 से। या फिर यहाँ पे भी आप डायरेक्टली ये देख सकते हो कि कौन सा नंबर कंप्लीट है। जैसे बी कंप्लीट है, इधर भी बी है और इधर भी बी है, तो बी की वैल्यू से दोनों के साथ वाला नंबर फिल कर दो। अब करो मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49, 8 7 जा 56, 8 9 जा 72, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ A is 25% less than B, what will be the value of 2B minus A divide by A? इसका मतलब डिवाइड होता है, ठीक है। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, 2B माइनस A, रेशो निकालो A के साथ, ठीक है। जैसे A is 25% लेस देन B, जब हमने इसको परसेंटेज वाले चैप्टर में समझा था तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते थे, हम मान लेते थे जो B है ना वो 100 होगा, ठीक है। अब जो A है वो B का 25% लेस है, तो पहले तो B का 25% निकालो। 100 का 25% कितना होगा, 25 ही होता है, ठीक है। इन्होंने बोला 25% लेस है, तो 100 में से 25 माइनस कर दो, ठीक है, तो 75 आ गया। बी की वैल्यू 100 है, ए की वैल्यू 75 है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 2B, बी की वैल्यू 100 माइनस ए की वैल्यू 75 डिवाइड बाय ए कितना है 75, मल्टीप्लाई करो 200, 200 में से 75 माइनस हो जाएंगे तो कितना बच जाएगा 125 अपॉन 75, ठीक है। अब इनको कैंसिल करो, 5 के टेबल से कैंसिल करो, 25 पे, 15 पे, देन अगेन 5 पे और 3 पे, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा इसका 5:3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो आप खुद ही निकाले ना क्योंकि ये सेम ही है, ठीक है, तो खुद करना, डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the ratio of two quantity is 9:13. If 24 is added to both, the ratio become 3:4. Find the smaller quantity. Okay, तो देखो इसमें सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला दो रेशियो की क्वांटिटी 9:13 है, ठीक है। मान लेते हैं जो स्मॉल है ना उसकी क्वांटिटी x है और लार्ज वाले की y है, ठीक है। सॉरी, अलग अलग नहीं मानते, सेम ही माने क्योंकि इन्होंने रेशियो गिवन है। जब हमारे पास रेशियो नहीं गिवन होता तो हम इसको अलग कंसिडर कर सकते थे। देखो सेम क्यों कंसिडर करना, क्योंकि इन्होंने रेशियो दिया है 9:13 और हमें पता है कि रेशियो नंबर से निकल के आता है, यानी इनके साथ कोई एक ऐसा नंबर होगा जो किसी चीज से कैंसिल हो गया होगा, यानी एक सेम नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4:8 है, ठीक है। अब हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाता है 1:2 आ जाता है, ठीक है। अब ये कैसे बन के आया होगा, जब यहाँ पे एक ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई होगी जो दोनों तरफ सेम होगा, 4:8 एंड 1:4, 4, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी कोई एक नंबर होगा, लेकिन वो नंबर कैसा होगा, दोनों तरफ सेम हो, तो यहाँ पे उस नंबर को मान लेते हैं x और यहाँ पे भी मान लेते हैं x,
ये स्मॉल रेशो है तो ये स्मॉल क्वांटिटी है, ये बिग रेशो है 13 तो ये लार्ज क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी कितनी आ गई 9x, और जो बड़ी क्वांटिटी है वो आ गई हमारे पास 13x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24 इज एडिड टू बोथ। जब 24 दोनों में ऐड कर दिया जाता है, देखो मैंने इसको डिवाइड में इसलिए लिखा, मैं आगे क्वेश्चन पढ़ती हूँ फिर आपको समझ आएगा। When 24 is added to both, the ratio become 3:4। रेशियो का मतलब एक तरीके से तब डिवाइड में ही लिखना होता है ना, तो 3:4 यानी 3/4। अब यहाँ से समझ में आया कि हमें इसको न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में लिखना होगा। ओके, चलो अब इसको सोल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। ना अब इसकी मल्टीप्लाई करो 4 की ऊपर वाले से और 3 की नीचे वाले से, तो 36x प्लस 96 इज इक्वल्स टू 39x प्लस 72। जो इधर एडिशन में उधर सब्ट्रैक्शन में हो जाएंगे ना, तो इसको इधर लाके माइनस करो तो कितना बन जाएगा आपका, इसको लाते हैं 96 माइनस 72 इज इक्वल्स टू 39x माइनस 36x। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3x, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 24। 3 से कैंसिल करो 8, तो x की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। तो हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी कितनी है 9x और लार्ज है 13x। तो स्मॉल क्वांटिटी हमारा आंसर आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 9 जा 72। अगर लार्ज क्वांटिटी पूछता ये तो हमारा आंसर आ जाता 13 मल्टीप्लाई बाय 8, तो सोल्व करते हैं तो इसका आ जाता है 104। ठीक है, ओके। बस यहाँ पे ये याद रखना कि सेमी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि रेशियो में दोनों चीजें कैंसिल होके आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है the ratio of present age of A and B is 5:7। 5 years ago the ratio of their age was 3:5। यहाँ पे एज का क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। देखो अब प्रेजेंट एज है 5:7। जैसे हम मान लेते हैं, जैसे मेरी एज अभी, किसी बच्चे की एज 10 है, एक लड़के की एज 10 है, उसकी बहन की एज 12 है। पहले नंबर्स में देखो, ठीक है, ये उसकी बहन की है, ये उस लड़के की है। अब बोलता है कि मैं बोलती हूँ कि बॉयज एंड गर्ल्स की यहाँ पे एज का रेशियो कितना होगा, तो जब हम इसको कैंसिल करते हैं 2 से तो ये हो जाएगा 5:6। यानी मैंने इसको एक नंबर से डिवाइड कर दिया जो दोनों में कॉमन होता है, तो वो नंबर क्या था यहाँ पे 2 था। इसकी जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वापिस से यही नंबर बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही सेम इन्होंने दिया है कि इनकी प्रेजेंट एज का जो रेशियो है ना वो 5:7 है। तो मान लेते हैं इनकी जो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, अगर हम इसको x माने तो प्रेजेंट एज ऑफ 5, ए की कितनी हो जाएगी 5x और बी की हो जाएगी 7x, यानी कोई ना कोई नंबर तो यहाँ पे होगा जिससे ये डिवाइड होके आए हैं। ठीक है, अब इन्होंने बोला 5 years ago, 5 साल पहले। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि अगर अब 10 साल का है ये लड़का, तो ये लड़का 5 साल पहले कितने का होगा, 5 का होगा, तो इसका मतलब आपने यहाँ पे माइनस किया। तो अब यहाँ पे हम करेंगे जो भी इनकी प्रेजेंट एज है 5x माइनस 5, यानी 5 साल पहले। 5 साल पहले अब ये बी कितने का होगा 7x माइनस 5। मैंने डिवाइड इसलिए किया क्योंकि इन्होंने दे रखा है रेशियो। 5 years ago the ratio of their age was 3:5। 5 साल पहले इनकी एज 3:5 में थी। ठीक है, सेम ऊपर वाले को क्वेश्चन की तरह करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 25x
-25 इज इक्वल्स टू 21x -50। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 4x इज इक्वल्स टू 10। पॉइंट में आंसर आएगा अब यहाँ पे, तो x की वैल्यू 2.5। इन्होंने पूछा व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी। बी की प्रेजेंट एज कितनी है? 7x। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 17.5 ईयर का, यानी अभी वो लड़का 7.5 साल का है, मतलब जो बी है वो 17.5 साल का है। सो ठीक है, अगर एक ही पूछता तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ कॉलेज लाइब्रेरी द रेशियो ऑफ हिस्ट्री बुक्स टू साइंस बुक्स, हिस्ट्री बुक रेशियो साइंस बुक, हिस्ट्री रेशियो कितनी है? 4:7। द रेशियो ऑफ साइंस टू द लिटरेचर बुक इज 7:5। पहले इसको फिल कर लेते क्योंकि क्वेश्चन में आगे रेशियो नहीं गिवन है, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7। अब देखो, मैंने आपको ये बताया था कि अगर रेशियो में तीनों के पास सेम नंबर हो या फिर तीनों के पास एक ऐसा नंबर हो जो एक कॉमन नंबर से डिवाइड होता हो, तो उसको वहां पे हम कैंसिल कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे 7 से काटो उसको, 7 1 पे, 7 की टेबल में 1 पे, 7 की टेबल में 1 पे, अब करो मल्टीप्लाई, 4 7 5 रेशियो आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला है इफ देयर आर 840 हिस्ट्री बुक, अगर 840 हिस्ट्री बुक है लाइब्रेरी में, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल बुक्स इन अ लिटरेचर बुक। टोटल लिटरेचर बुक का परसेंटेज पूछा है। तो देखो, जो 840 इन्होंने हिस्ट्री बुक्स दे रखी है, ये इस क्वेश्चन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कभी हम इसको देख के कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करेंगे, हिस्ट्री वाले के साथ में इसको लिख के इसको निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन्होंने पूछा डायरेक्ट परसेंटेज है। तो देखो, इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? पहले हम टोटल परसेंट, जो भी इसके रेशियो है, इनको जोड़ लेंगे, तो टोटल रेशियो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16। क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है परसेंटेज के चैप्टर में, जो भी चीजें पूछी जाए ना, जैसे लिटरेचर है, तो लिटरेचर का कितना पार्ट है अपॉन जो भी हमारे पास टोटल पार्ट है रेशियो में, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना है रेशियो में? 16 पार्ट्स हैं, रेशियो का 16 हिस्सा हिस्सा है। तो लिटरेचर कितना है? 5 है। टोटल हिस्सा कितना है हमारे पास? 16 है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो इसका आंसर अराउंड 13.25 आंसर आता है। ठीक है, सिर्फ परसेंटेज पूछा था, इसलिए जो भी लिटरेचर की बुक है वो उसको लिखेंगे अपॉन टोटल रेशियो लिखेंगे। ओके, देखो इसके लिखने का एक कारण अगर आपको समझ नहीं आया तो देखो मैं ये भी बता देती हूँ। मैंने आपको बताया था रेशियो में कोई भी नंबर होता है तो इसका मतलब है उनके साथ कोई ना कोई कॉमन नंबर मल्टीप्लाई में जरूर रहा होगा। मान लो यहाँ पे भी रहा होगा, लिटरेचर की बुक्स यहाँ पे एक्स होगी, यहाँ पे एक्स होगी और यहाँ पे एक्स होगी। ठीक है, अभी इन सब बुक्स को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 16x हो जाता। ठीक है, अब हमारे पास परसेंटेज निकालना था, तो लिटरेचर की टोटल बुक कितनी है? 5x। वैसे टोटल बुक कितनी है? 16x। इस x से ये x तो इधर कैंसिल ही होना था, तो मैंने x इसलिए नहीं लगाया। ठीक है, लेकिन x लगाते तो आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ आ जाता। तो x लगाने का ये या इधर ये फंडा था कि हमने इसको कंप्लीट करके दिखाया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ बॉय टू गर्ल्स इन अ क्लास इज 7:5। बॉय और गर्ल का रेशियो कितना है? 7:5। इफ 6 गर्ल्स ज्वाइन द रेशियो बिकम 7:6। तो वही बात है, यहाँ पे हम इसको क्या मानेंगे? एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो बॉयज कितने हो गए? 7x
गर्ल्स कितनी हो गई अब हमारे पास 5x, यानी अब हमने क्या क्या है, इस रेशियो को नंबर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 लड़कियों ने ज्वाइन किया है, यानी 5x प्लस 6 गर्ल्स हो गई अब ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, क्योंकि 6 लड़कियों ने ज्वाइन किया। अगर जब 6 लड़कियां ज्वाइन करती है तो बॉय और गर्ल का रेशियो 7:6 हो जाता है। तो बॉयज कितने थे, 7x, लड़कियों ने ज्वाइन किया तो हो गया 5x प्लस 6, रेशियो बन गया 7:6। ठीक है, अब सेम इसकी करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा, 42x इज इक्वल टू 35x प्लस 42, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 7x बचेगा, 42 x की वैल्यू 6 आ जाएगी। क्वेश्चन ने ओरिजिनल गर्ल्स पूछा था, यानी जो पहले लड़कियां थी, तो पहले कितनी लड़कियां थी, 5 × 6, 30 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर पूछता आफ्टर ज्वाइनिंग कितनी गर्ल्स हो जाएगी, तो इसमें 6 और जोड़ देते तो 36 गर्ल्स हो जाती। ठीक है, अगर बॉयज पूछ लेता तो 7 × 6, 42 बॉयज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलरी का। सैलरी का क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको स्टेटमेंट में लिख देती हूँ। द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ रवि एंड शरिता इज 3:5। इन दोनों की सैलरी इतनी है, तो हम इसके साथ एक्स लिख लेंगे। रवि की मान लो सैलरी हो जाएगी फिर 3x, सरिता की हो जाएगी 5x। इन्होंने बोला कि अगर दोनों की सैलरी 5,000 इंक्रीज हो जाए तो 3x प्लस 5,000 डिवाइड बाय 5x प्लस 5,000। मैंने इसको डिवाइड में इसलिए लिखा है क्योंकि आगे इन्होंने बोला है द न्यू रेशियो बिकम, जो नया रेशियो आएगा वो 29:45 हो जाएगा। ओके, आगे बात समझ में आपको कि स्टेटमेंट कैसे लिखनी है। तो यहाँ पे आप आंसर निकालो, एक्स की वैल्यू निकालो, आर में रखोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी, यानी रवि की, एस में रखोगे तो सरिता की आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। एक्स वाई का रेशियो दे रखा है सैलरी का, इंक्रीज हुआ 5% और 13:15 हो गया। ठीक है, ये भी आप लोग निकालना। नेक्स्ट है ए सम इज डिवाइडेड अमंग 3 पीपल ए बी सी 5, 7, 8 रेशियो में। अगर सी को 240 रुपए ज्यादा मिलते हैं ए से, तो टोटल सम कितना होगा। ये क्वेश्चन हमने जब लास्ट क्लास यानी लास्ट परसेंटेज की क्लास में जो प्राइस वाले और कंजप्शन वाले क्वेश्चन किए थे ना, तो ये उनके जैसा कुछ सवाल है। तो देखो, ए रेशो बी रेशो सी 5, 7, 8। क्वेश्चन बोलता है कि सी को 240 रुपए ज्यादा मिलते हैं ए से, लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं तो सी को कितना हिस्सा ज्यादा मिल रहा है, 3 हिस्सा मिल रहा है, यानी थर्ड पार्ट मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 240 मिल रहा है, लेकिन रेशियो के हिसाब से तो 3 मिल रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन हो जिसे रेशियो और गिवन क्वेश्चन में सेम चीज हो, तब हम उनको इक्वल रखते हैं, क्योंकि जो रेशियो है ये इसी का रेशियो है, ये 240 हो जाएगा। यानी 3 चीजों की वैल्यू 240 है, तो एक चीज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240 डिवाइड बाई 380 हो जाएगी। ठीक है, यानी एक रेशो का यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो टोटल सम इन्होंने पूछा है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 80, यानी एक रेशो की वैल्यू 80 है तो 5 रेशो की 5 × 80, बी की 7 × 80 और सी की 8 × 80। तो यहाँ पे हो जाएगा 400, 560, इट इज 640। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो 0, 0, 16, 1600 आंसर, 1600 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा।
ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप इसको एक्स एक्स भी लगा के कर सकते हो। देखो एक्स लगा के करोगे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग। आप इसको एक्स मान के करोगे तो यहाँ पे एक आपको लिखना पड़ेगा एक्स, तो यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5x 7x 8x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये 3x ज्यादा है लेकिन गिवन है हमारा पास 240, तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई। तो वही बात हो जाएगी कि आपके पास 5x की वैल्यू क्या है, 7x की वैल्यू क्या है और 8x की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इस x से बचने के लिए हम डायरेक्ट चीजें लिख देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है A and B together have 8400 rupees. A money is 20% less than B money. पहले तो ये देखते हैं A के पास 20% कम है किसका, B का। अगर B के पास 100 मान लेती हूँ मैं तो A के पास कितना हो जाएगा 80। ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में अच्छे से समझाए थे कि जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो कि लेस देन दिस लेस देन दैट, तो इसमें हम क्या करेंगे दूसरे वाले की वैल्यू 100 मान लेते हैं और हम डायरेक्ट उस परसेंटेज वाले नंबर को माइनस कर देते हैं। क्यों, क्योंकि देखो बी का पहले 20% निकालो, बी का 20% यानी 20% 20/100, बी कितना है 100 मान लिया हमने, तो कितना आ गया 20 आ गया। इन्होंने बोला इतना परसेंट लेस है, तो जो ये नंबर आया है ये इतना कम है, तो 100 से 20 को माइनस कर देंगे तो 80 आ जाएगी ए की वैल्यू। क्वेश्चन ने पूछा है ए और बी का रेशियो, तो ए हमारा 80 है और बी हमारा 100 है, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से निकालो 4 और 5, तो ए और बी का रेशियो 4:5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो ये इंफॉर्मेशन है ये एक तरह से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास में हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, आज हमने कुछ परसेंटेज में जो रेशियो कैसे निकालते हैं सैलरी में और कुछ नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट किए। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक, सो थैंक यू एवरीवन।